प्रिय मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले 23 नवंबर को धन्य कुरियाकोस एलियास चावरा को वटिकान में संत पापा संत घोषित करने वाले हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत की कलीसिया से एक और जन संत होने वाले हैं। जब हम संत चावरा के जीवनी की ओर नज़र डालेंगे तो हम उन्हें एक प्रार्थना के व्यक्ति के रूप में पाते हैं। लोग उनके बारे में कहते थे कि यदि आपको संत चावरा को ढूंढना है तो उसे मंदिर में पौत्र परमप्रसाद के सामने या फिर कब्रिस्तान में आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए आप उन्हें पा सकते हैं। उनके समकालीन फादर जेकब पालकुन्नेल कहते हैं कि एक बार एक पैरिश में त्योहार चल रहा था, तो उस त्योहार के लिए प्रवचन देने के लिए एक फादर को बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो फादर वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो वहाँ के पल्ली पुरोहित व्याकुल होने लगे कि अब क्या किया जाए, किसको इस जिम्मेदारी दी जाए। तो लोगों ने कहा, बाकी फादर लोगों ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, फादर चावरा तो है, आप उनसे कहिए, वे तो प्रवचन देने में माहिर हैं और वे इतने अच्छे प्रभु के वचन सुनाते हैं कि सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। तो पल्ली पुरोहित ने यह सोचा कि ये सही बात है कि मैं चावरा को ही बुलाता हूँ, लेकिन वे ढूंढने लगे कि फादर चावरा कहाँ है। तो ढूंढते रहे लेकिन वे नहीं मिल पाए। तो फिर वहाँ जो फादर चावरा को व्यक्तिगत तौर पर जानते थे, उन्होंने कह दिया कि फादर, यदि आपको उनको पाना है तो आप जाइए मंदिर में, वहाँ वे परम प्रसाद के सामने होंगे, या फिर आप जाइए सिमेट्री में जहाँ पर वे आत्माओं के लिए प्रार्थना करते मिलेंगे आपको। और ये पल्ली पुरोहित गए मंदिर, तो हम तो नहीं मिले। तो फिर वो गए कब्रिस्तान, वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि संत चावरा घुटना टेक कर आत्माओं के लिए आतुरता से प्रार्थना कर रहे थे। अब दोस्तों, हमें ये सोचना है, इन्होंने प्रार्थना की जो शक्ति है, इसकी जो आदत है, वो कहाँ से सीखी है। कहा जाता है कि उनकी माँ से उन्होंने इस बात को सीखी है। वे खुद लिखते हैं, संत चावरा खुद लिखते हैं कि जब मैं छोटा था, जब माँ मुझे दूध पिलाती थी, साथ ही साथ उन्होंने मुझे प्रभु का नाम भी साथ में सिखाया है। और जब वो एक एक लफ्ज कहने लगे तो साथ ही साथ उन्होंने यीशु नाम पुकारने के लिए भी नन्हे कुरियाकोस को सिखाया था। और उस सीख वो जीवन भर में नहीं छोड़ा, उसको वो जारी रखा। हम देखते हैं कि जब छोटे बच्चों को चुटपन में ही यदि हम अच्छी बातें सिखाएंगे तो वे बच्चे उन्हें जीवन भर याद रखते हैं। हमारे स्कूल की एक बात है, हमारे स्कूल के एक टीचर हैं जिसका नाम नीरज है। उनकी पत्नी भी हमारे स्कूल में ही पढ़ाती है। तो उनका छोटा सा बच्चा 1 साल का, तो उस बच्चे का देखरेख करने के लिए नीरज की मां भी स्कूल में आती है बच्चे को लेकर। तो स्कूल में 2-3 जगह पर प्रभु यीशु मसीह का चित्र रखा है, मूर्ति रखी हुई है। तो ये माँ, नीरज की माँ, उसकी दादी माँ बच्चे का, उसको ले जाकर बताती है, बेटा ये यीशु मसीह है, यीशु बाबा है, यीशु बाबा की जय कहो। तो वो बच्चा ऐसे करता है, यीशु बाबा की जय। वही सीख हमें अपने नन्हे से छोटे से बच्चों को देना चाहिए ताकि वो प्रभु का नाम लेना सीखे और उसी में आगे बढ़ते जाए। हम देखते हैं धन्य चावरा के जीवन में कि उनके जीवन में इतनी सारी चुनौतियां आई थी, इतनी सारी समस्याएं हुई थी, परेशानियां हुई थी, लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उनको अटूट विश्वास था प्रभु पर। और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हर दम वो प्रभु से प्रार्थना करता रहता था।
और उस प्रार्थना की शक्ति से ही वे जीवन में जो महान कार्य किए उसको करने में सफल हुए हैं। और वही सीख आज धन्य चावरा हम सबको भी देता है कि हमें भी प्रार्थना में बढ़ते जाना चाहिए, प्रभु से हर दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में जो भी चुनौती है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हमें शक्ति मिले, हमें प्रेरणा मिले और प्रभु के बताए राह पर हम चलने में कामयाब हो। और ये बात वे न केवल सारी जनता के लिए बताई है, बल्कि उनके समाज के हर एक सदस्यों के लिए भी उन्होंने ये बात कही है कि हमें हर दिन प्रभु यीशु से प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक अनुभव है, मैं हर दिन जब भी प्रवचन सुनता था या फिर उपवास विनती में भाग लेता था, ये सुनता रहता था कि हमें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना को और महत्व देना चाहिए, लेकिन मैं उसे हल्का से लेता था। लेकिन एक बार मेरे साथ एक घटना घटी, उसके बाद मैंने भी जान लिया कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। एक बार मैं गांव गया था, गांव में एक व्यक्ति का निधन हो गया था, तो मैं उस परिवार में जाकर अपनी संवेदना जताने में गया था। तो जब मैं उधर गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि फादर, आपके जो चाचा जी है उनकी माँ बीमार है। तो वहाँ गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोजलाल, वे उसे हम लोग चाचा जी कहकर पुकारते थे, और उसकी माँ बीमार थी, उसका तबीयत खराब था। तो हमने इनसे कहा जरूर मैं जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। और जब मैं गया और मैंने देखा कि वो महिला, चाचा जी की माँ, वो अपनी जीभ नहीं हिला पा रही थी, वो अकड़ गया था, इसलिए वो ना बोल पाती थी, ना कुछ खा पाती थी, ना कुछ पी पाती थी, और उससे तेज बुखार भी थी। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, लेकिन मुझे अचानक ऐसी एक सोच आई कि इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैं बहुत बार गांव में गया हूं, लेकिन मैं कभी गांव में जाकर लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की। लेकिन उस बार मुझे एकदम से ऐसे लगा कि इस महिला के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और मैंने घर वालों से बताया कि मैं इस महिला के लिए प्रार्थना करूंगा। तो सबने कहा अच्छी बात है फादर, और हमने प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद हमने उनसे कहा कि यदि इनकी बीमारी और बढ़ती है और गंभीर हो जाती है तो आप ज़रूर इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए व्यवस्था करिए और उसको ज़रूर ले जाइए। और इतने कहने के बाद मैं वापस चले आया। हम लोग शाम को गए थे। घर में आने के बाद मुझे लगने लगा कि अब लोगों को प्रभु पर आस्था है, वो यकीन करते हैं कि प्रभु शक्तिशाली है, प्रभु इस महिला को चंगा कर सकती है। इसलिए मुझे लगने लगा कि मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रभु इस महिला को चंगा करे। मैं प्रार्थना करने के बाद में सो गया। नींद में भी मैं बीच में जाग उड़ा, और उड़ने के बाद वही बात फिर मुझे याद आई कि मुझे और उस महिला के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने फिर प्रार्थना की, और जैसे ही मैं सुबह उठा, मैं फिर उस महिला के लिए ईश्वर से आदुरदास से प्रार्थना की। और करीब 10 बजे उस दिन वे परिवार वाले उस महिला को लेकर सिस्टर लोग जो स्वास्थ्य केंद्र चलाती है वहाँ आए और कहे कि फादर, पिछले रात जब आप प्रार्थना करके गए, करीब 1 घंटे बाद उस महिला ठीक हो गई। उसके जीभ चलने लगा, वे खाने लगी, वो पीने लगी और बात करने लगी, और उसकी बुखार भी उतर गई। तो मैंने कहा अच्छी बात। और उन्होंने ये भी कहा, जब ये बोलने लगी तो ये महिला ने पूछा कि कल कौन आए थे झाड़ फूक करने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई झाड़ फूक नहीं हुआ, बल्कि फादर आए थे और उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की, और इसलिए अब आप चंगी हो गई।
तो उस महिला ने कहा कि मुझे फिर फादर के पास जाना है, क्योंकि मैं अभी भी परेशान हूँ, मैं पेशाब नहीं कर पा रही। तो सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, मैं स्कूल में था। सिस्टर ने मुझसे कहा, फादर वो दादी माँ महिला आई है, आप आइए और इनके लिए फिर से प्रार्थना कीजिए। मैं आया और मैं फिर प्रार्थना की और उनसे फिर कहा कि यदि उसकी जो परेशानी दूर नहीं होती तो आप इन्हें फिर ज़रूर अस्पताल ले जाइए। लेकिन मुझे दूसरा दिन खबर मिली कि वो ठीक हो गए। मेरे कहने का मतलब, जब हम आदुरता से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अपनी शक्ति बरसाते हैं। वही संत चावरा के जीवन में हुआ। वो जब भी परेशानियां आई वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति थी ईश्वर की। हम जानते हैं केरल कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या आई थी जो रोकोस सिस्मा के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस समय भी संत चावरा विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि ईश्वर इस कठिन समस्या से उबरने के लिए उन्हें मदद करेंगे और उनके साथ देंगे, क्योंकि वो प्रभु पर यकीन करते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे और प्रभु के बताए राग पर चलते थे। और आखिर वही हुआ कि इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा और इनके प्रयास से उस समस्या का निदान हो गया और वो जो कलीसिया को जो ग्रसित होने वाली जो समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये उनके प्रार्थना के जीवन का एक महत्वपूर्ण फल है। और इस प्रकार के जब वो मोनास्ट्री आश्रम स्थापित कर रहे थे, उस समय भी उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी ऐसे दिन आते थे जब कोई उनके पास कुछ पैसा नहीं था और उन्हें कामकारों के लिए, मजदूरों के लिए मजदूरी देना था, पैसे की ज़रूरत होती थी, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन संत चावरा तभी भी विचलित नहीं हुए। वो मंदिर जाते थे, घुटना टेक कर ईश्वर से आदुरता से, तीव्रता से प्रार्थना करते थे। और अचानक कोई ना कोई आते और उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ पैसा दे जाते और उनका जो आश्रम स्थापित करने का, मोनास्ट्री बनाने का काम जारी रखता था। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि संत चावरा प्रार्थना करने वालों का मध्यस्थ है, परम प्रसाद के उपासकों का मध्यस्थ है, क्योंकि वो परम प्रसाद के सामने बैठकर घंटों प्रार्थना में लीन रहते थे। और इस प्रकार से वो प्रार्थना से शक्ति पाकर अपने जीवन में जितने भी महान बड़े बड़े कार्य किए, उन सभी कार्यों को अंजाम दिया। वो हर समय कहते थे, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है, क्योंकि मैं ईश्वर के पद पर चल रहा हूँ। दोस्तों, हम संत चावरा से इस बात को सीखे कि हम जरूर हर दिन ईश्वर से प्रार्थना किया करें। हमारी खुशियों में, हमारे दुख तकलीफ में, हमारी परेशानियों में ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम जो भी करें ईश्वर की इच्छा अनुसार हो, ईश्वर की सहमति से हो, और ईश्वर जो चाहता है वही हमारे जीवन में